नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ यशवी श्रीवास्तव। एक बार फिर से रुख करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। अंबेडकर नगर में पीड़ित लक्ष्मी देवी ने थाना अलीगंज अध्यक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है मामला, देखिए खास रिपोर्ट में। अंबेडकर नगर के कोतवाली टांडा थाना अलीगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत रसूलपुर मोलाना ट्रक पर पीड़ित लक्ष्मी देवी ने थाना प्रभारी और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। लक्ष्मी देवी के अनुसार विपक्षी राजत नाम के उनके घर में घुसकर मारपीट और गाली गलौज की, लेकिन थाना अलीगंज ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए उल्टा उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अलीगंज थाना पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और देखना होगा कि पीड़िता को न्याय मिलेगा या फिर नहीं। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं रसूलपुर मुलना चक की रहने वाली हूँ। टांडा तहसील, थाना अलीगंज, जिला अंबेडकर नगर है। क्या मामला है? मामला हमारे रास्ते की है। बंटवारे रास्ते को लेकर राजित राम ने पीकर रोज आता है, गाली गलौज देता है और छुट्टी हुई जमीन दोनों की थी, उन्होंने आधा उठा लिया राजित राम ने। और उसके बाद जब मैं अपने रास्ते में कुछ करने जाती हूँ तो उन्होंने मुझे गाली गलौज देते हैं, मारने की भी धमकी देता है। 3 तारीख को राजित राम ने पीकर आया, शाम 6 बजे मुझे गाली गलौज देने लगा तो मैं बोली। उसके बाद उन्होंने हमें मारने के लिए आए हमारे घर के सामने, हमारा गला दबाए तो हमने चिल्लाया। पड़ोस के घर के सामने, मोहारे के सामने, वो चैनल की। उसके बाद उन्होंने हमारा गला दबाया, हम चिल्लाए तो पड़ोस के लोग जुटे छुड़ाने के लिए। उन्होंने राजित राम, विशाल, आसाराम, हमारी सास, हमारी जेठान और हरिराम नयपुरा के रहने वाले सब लोग भी जुट के मार किए। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। अगली खबर भदोही से है, जहां जिले के डीग विकास खंड में सामूहिक विवाह हुआ, जिसमें कुछ फर्जी शादियों की शिकायतें मिली थी, जिस पर तत्काल इसका संज्ञान लिया गया। देखिए खास रिपोर्ट। भदोही जिले के ढी विकास खंड के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के आयोजन में फर्जी शादियों का मामला सामने आया है। इस मामले की शिकायतें मिलने के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने तत्काल संज्ञान लिया और जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की। जांच में खुलासा हुआ कि अधिकारियों ने अयोग्य दूल्हे और दुल्हन को सामूहिक विवाह में शामिल किया, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। सामूहिक विवाह योजना के तहत दूल्हा दुल्हन को धनराशि और अन्य सामान दिया जाता है, लेकिन इस मामले में फर्जी जोड़े बैठाकर सरकारी पैसे की बंदरबाट की गई है। जिला महिला समाज कल्याण अधिकारी मीना ने कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि एक फर्जी जोड़े से वसूली करने सहित 3 अन्य मामलों में भी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सर, ये डीग ब्लॉक में भी सामूहिक शादी विवाह योजना की कुछ प्रकरण पहले से चल रहा था, जिसके बारे में अवगत कराया गया था विभाग को और कुछ कार्रवाइयां भी करने के लिए टीम गठित की गई। देखिए, इसमें कुछ शिकायतें आई थी कि एक शादी के बाद दूसरी शादी कर दी गई थी, तो इसकी जांच कराई गई। डीडीओ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करी गई, जिसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला प्रवेशन अधिकारी भी थे। जांच में ये पाया गया कि 4 ऐसे लाभार्थी मिले जो इस तरह से पाए गए थे कि जिनकी शादी पहले हुई थी और बाद में फिर इन्होंने शादी की छुपा करके। इसमें देखिए, जो लाभार्थी है उसी को आवेदन करना होता है ऑनलाइन पात्र होने पे, तो इन्होंने अपनी शादी पूर्व की शादी को छुपाया और बाद में फिर आवेदन किया। जांच की गई, जांच में ये पाया गया और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ये वसूली की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें से एक लाभार्थी ने अपना पैसा जमा भी कर दिया गया। महुआरी ग्राम सभा की एक ममता है, उन्होंने अपना पैसा वापस जमा कर दिया है। सामूहिक शादी विवाह योजना की जो प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें आप लोग जांच टीम गठित करके जांच किए थे जी, क्या प्रगति है उसमें? प्रगति में 4 जो है पात्र पाए गए थे, जिनकी शादी हो चुकी थी और शादी किया उन लोगों ने। उनसे हम लोगों ने जो धनराशि उनके खाते में अंतरित की है वो और जो उपहार सामग्री दी है वो वापस करने की कार्रवाई कर रहे हैं। और एक ममता गौतम नाम की लड़की का धनराशि वापस भी आ गया है, उसका चेक हमारे सामने रखा हुआ है, ये विभागीय खाते में जमा कर दिया जाएगा।
बाकी से भी यही कार्रवाई हम लोग प्रयासरत हैं और पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि हम इसको कर लेंगे। अभी तक जिसकी वसूली की गई है मैडम, वो कौन से गांव के हैं? मऊभारी गांव है डीग में, ममता गौतम नाम की लाभार्थी है। बात यहाँ ये है मैडम, यहाँ जो वसूली की जा रही है इसमें अपनी असमर्थता लोग दिखा रहे हैं, गरीबी को दिखा करके, जिनके पास खाने के लिए भी अभी इंतजाम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वसूली कर पाना कहाँ तक संभव है? भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील दुबे की रिपोर्ट। हरदोई में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव द्वारा पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में परेड का निरीक्षण किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। हरदोई में 13 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्वार्टर गार्ड और अन्य संबंधित व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता नेहा की रिपोर्ट। अगली खबर हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या है मामला, देखिए खास रिपोर्ट। हरदोई में एक नाबालिग ने लोनार थाना क्षेत्र में अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। बता दें कि ये पूरा मामला हरपालपुर का बताया जा रहा है। हरपाल सीओ ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आज शाम सूचना प्राप्त हुआ कि लोनार थाना क्षेत्र में जगतपुर गांव में एक नाबालिग बच्ची उम्र लगभग 14-15 वर्ष फांसी लगाकर आत्महत्या कर रही है। सूचना प्राप्त होते लोनार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता नेहा की रिपोर्ट। ललितपुर में मिशन शक्ति फेज अभियान के तहत भारती को एक दिन की बालाबेहर थाना अध्यक्ष बनाया गया। देखिए खास रिपोर्ट। मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के तहत ललितपुर जिले के बालाबेहर थाने में भारती निरंजन को एक दिन के लिए थाना अध्यक्ष बनाया गया। जैसे ही वो थाना परिसर पहुंची, उन्हें थाना अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया। इसके बाद उन्होंने थाने आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। थाना अध्यक्ष ने भारती को समझाते हुए बताया कि फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण कैसे किया जाता है और मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिलाओं के अधिकार और सम्मान को बढ़ावा देने के बारे में जानकारी थी। साथ ही पुलिसिंग व्यवस्था, FIR प्रणाली और डाक व्यवस्था की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान भारतीय निरंजन ने धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा और यातायात माह के तहत वाहन चेकिंग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस हमेशा नागरिकों की मदद के लिए तत्पर रहती है। यह अभियान प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों के तहत किया जा रहा है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नागाइच की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।